आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर लोब्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रल में वो इंजर्ड या डैमेज हो जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे फ्रंटल लोब डैमेज या इंजर्ड हो तो यहाँ पे ऑर्बिटो फ्रंटल सिंड्रोम होता है जिसमें आपको इमेजिन करना है कि आपका एक पार्ट ब्रेन का जो कि एक्ट करता है आपकी इंटरनल गाइड की तरह, जो हेल्प करता है आपके डिसीजंस में, इम्पल्सेस कंट्रोल में और सोशल इंटरेक्शंस नेविगेट करने में आसानी से। ये क्रूशियल एरिया है ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स। अगर ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाए जो कि लोकेटेड होता है ब्रेन के फ्रंटल लोब में आई सॉकेट के ऊपर, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इमेजिन करना है किसी को जो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपने वर्ड्स और एक्शंस को, वो चीज़ें कर रहा है बिना सोचे समझे और एक्ट कर रहा है बिना सोचे समझे। स्विंग्स प्रेजेंट होंगे और अनप्रेडिक्टेबल इमोशनल रिस्पॉन्सेज होंगे जो कि डेली चैलेंज होगा इंडिविजुअल के लिए। डिफ़िकल्टी होगी कॉन्सिक्वेंसेस इवेल्युएट करने में, प्लान्स बनाने में और गोल सेट करने में। अब बात करते हैं फ्रंटल कॉन्वेक्सिटी सिंड्रोम की। जब फ्रंटल लोब की कॉन्वेक्सिटी डैमेज हो जाए, पर्टिकुलरली डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की या रीजन जो कि हमारा ब्रेन का एग्जीक्यूटिव सूट है, मतलब ये ब्रेन का वो पार्ट है जो हेल्प करता है आपको प्लान में, डिसीजंस लेने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में और बिहेवियर को कंट्रोल करने में। लैक ऑफ मोटिवेशन प्रेजेंट होगी और जिस एक्टिविटीज में इंटरेस्ट आता था अब नहीं आ पा। सोशल इंटरेक्शंस और एंगेजमेंट कम हो जाएगा। टास्क को और प्लान को ऑर्गेनाइज करने में स्ट्रगल होगा। रोज की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना टफ हो जाता है। डिफिकल्टी होती है न्यू सिचुएशंस और स्ट्रेटजीज चेंज को अडॉप्ट करने में। इमोशन एक्सप्रेशन और रिस्पॉन्सेस कम हो जाते हैं। इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं मीडियल फ्रंटल सिंड्रोम। इसको एंटीरियर एंगुलेट सिंड्रोम और फ्रंटल एकाइनेटिक म्यूटिज्म भी बोलते हैं, जिसमें डैमेज होता है मीडियल फ्रंटल लोब को, पर्टिकुलरली एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स को। सीवियरली रिड्यूस होती है स्पीच और मूवमेंट। पर्सन अलर्ट दिखेगा बट स्पॉन्टेनियस एक्शंस और स्पीच में कमी होगी। फोकस और अटेंशन मेंटेन करने में स्ट्रगल होगा। डिफिकल्टी होगी थॉट्स को ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करने में, जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, पुअर डिसीजन मेकिंग और अटेंशन मेंटेन करने में इनेबिलिटी होगी। इम्पल्सेस और एक्शंस को कंट्रोल करने में डिफिकल्टी होगी, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स में इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर और एक्टिविटीज इनिशिएट करने की एबिलिटी रिड्यूस होती है। इंडिविजुअल बहुत कम बोलेगा और कम कम्युनिकेट करेगा, कम स्पीच प्रोडक्शन और कम वर्ड्स को यूज करेगा बोलने में। इसका मतलब है कि अफेक्ट करेगी लैंग्वेज को और कम्युनिकेशन एबिलिटीज को, जिसमें स्पीच आउटपुट रिड्यूस होगा और डिफिकल्टी होगी थॉट्स को एक्सप्रेस करने में वर्बली। अब अगर पैराइटल लोब डैमेज हो या इंजर्ड हो तो यहाँ पे जेस्टमैन सिंड्रोम प्रेजेंट होता है, जिसमें कंफ्यूजन होती है राइट और लेफ्ट लिम्स में। डिफिकल्टी होती है हाथ की फिंगर्स डिस्टिंग्विश करने में, जिसको बोलते हैं फिंगर अग्नोसिया। कैलकुलेशन में डिस्टर्बेंसेस होगी, जिसको बोलते हैं ई कैलकुलिया। राइटिंग में डिस्टर्बेंसेस होगी, जिसको बोलते हैं ई ग्राफिया। जिस इंडिविजुअल में फिंगर अग्नोसिया, ई कैलकुलिया और ई ग्राफिया प्रेजेंट होती है, वो इंडिविजुअल्स में जेस्टरमैन सिंड्रोम प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं अगर ऑक्सीपिटल लोब इंजर्ड या डैमेज हो तो इसमें प्रेजेंट होता है एंटन सिंड्रोम। जब स्ट्राइटा और पैरास्ट्राइटा कॉर्टिसिस दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो ये अफेक्ट करता है विजन के इंटरप्रिटेशन में। पेशेंट अनअवेयर होता है उसके विजन लॉस और डिनाई करता है विजन लॉस को। ये डिनाइल जबकि ब्लाइंडनेस है, इसको एंटन सिंड्रोम बोलते हैं। कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस के कॉज है मेनली वस्कुलर डिजीज, स्पेशली पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की, लेकिन ये हो सकता है हाइपोक्सिया और हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी और टेंटोरियल हर्निएशन से। अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्लिंड सिंड्रोम की।
वॉलेंट्री गेज को डायरेक्ट ना कर पाना, साथ में विजुअल अग्नोसिया जो कि है विजुअल रिकॉग्नाइजेशन का लॉस, जो कि होता है बायलेटरल पेराइटो ऑक्सीपिटल लीजन की वजह से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।